हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। जान लीजिएगा आज का जो मेरा टॉपिक होगा ना, वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जान लीजिएगा, यानी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी हम इस पे बात करेंगे, देख लीजिएगा हम किन किन टॉपिकों पे बात करेंगे। कि पहला मेरा टॉपिक होगा कि कैसे पढ़ें कि 240 नंबर प्लस हो, यानी कैसे पढ़ें कि 240 प्लस नंबर हो और किस किताब से पढ़ें। दूसरा मेरा पॉइंट होगा कि हम किस किताब से पढ़ें, और तीसरा मेरा पॉइंट होगा कि इस बार पेपर का लेवल क्या होगा। इस पे हम बात करेंगे दोस्तों कि इस बार जो है पेपर का लेवल क्या होगा, इस पे बात करेंगे। फिर अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे कि री एग्जाम के बाद अब कितना कंपटीशन होगा। दोस्तों जान लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है आप लोगों का। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आपका एक एक कंफ्यूजन बताएंगे, आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो पाए। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि मतलब कि इस बार पहले हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि री एग्जाम के बाद कितना कंपटीशन होगा, यानी री एग्जाम के बाद कितना कंपटीशन होगा, यानी इस पे हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको समझा देना चाहते हैं। देखिएगा, री एग्जाम के बाद ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा, हाँ 9-10 का परिवर्तन मिलेगा। 9-10 का मतलब थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जान लीजिए, जो भी पढ़ाई होती है कि कोई भी कितना हो, अब देखिए कितना हो भी पढ़ा लिखा बंदा हो ना, जो भी पढ़ाई होती है ना, ये जान लीजिएगा इसके पहले जो ये मार्च चल रहा है ना, मार्च में पढ़ लिया जाए, लास्ट मार्च तक ही पढ़ाई होती है। किसी की कोई भी बंदा पढ़ेगा तो लास्ट मार्च तक पढ़ेगा, उसके बाद उसका मन ही नहीं लगेगा। यानी ऐसे बहुत सारे भी स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता होगा। जानते क्यों? क्योंकि इसका ये रीजन है कि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, वो शादी में व्यस्त हो जाते हैं। किस में व्यस्त हो जाते हैं? शादियों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए अभी आईपीएल आने वाला है, ठीक है, आईपीएल आने वाला है, यानी बहुत सारे ऐसे झंझट हैं, समझ रहे ना। फिर खेती उती का सीजन आता है, यूपी में ज्यादातर खेती की जाती है, आप लोग जानते ही हैं। फिर खेती उती का काम चालू हो जाएगा, यानी बहुत सारा सिचुएशन हो जाता है। उसके बाद तो सबसे बड़ा झंझट ही हो जाता है लोगों को झेलना, ठीक है। इनसे हो नहीं पाता, अटेम्प्ट कर दे चले जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई नहीं होती है, पर ही ध्यान ही यहाँ पे रहता है इन लोगों का, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जान लीजिएगा। यानी ये जो महीना आने वाला होगा ना, आने वाला, उसमें कोई पढ़ नहीं पाता है। फिर भी हम आपसे निवेदन करेंगे, जो उसमें पढ़ लेता है बढ़िया से, जो उसमें अगर मेहनत कर लेता है, उसी महीने में सबसे ज्यादा, जान लीजिए कौन सा महीना होता है, हम आपको बता दें, अप्रैल होता है। अप्रैल और मई, समझ रहे ना, मई जून। अगर इस महीने, ये 3 महीने जो बढ़िया से तैयारी कर लेता है ना, जान लीजिए वही सफल होता है। इसीलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं दोस्तों, ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा, ज्यादा ध्यान आईपीएल पे मत दीजिएगा, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अपना पूरा फोकस जो भी हो वो पढ़ाई पे करिएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, ये पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। यानी अब हम बता दिए ना, ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सतर्क रहें दोस्तों, इससे दूर रहेंगे आप लोग, आईपीएल से दूर रहेंगे, इन चीजें से दूर रहेंगे, और अपनी मेहनत खूब करेंगे। ताकि कोई भी बंदा, पढ़ने लिखने वाला भी बंदा होता है ना, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है इस महीने में, चाहे अप्रैल हो, मई हो, जून में पढ़ने का मन नहीं लगता है, बिल्कुल ये बात मान लीजिए। इसीलिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों, आप कहीं ऐसा ना करिएगा, ताकि आप भी पीछे हो जाएंगे। जान लीजिएगा, आप भी फिर उसी रेस में आ जाएंगे जिस रेस में सभी लोग थे, ठीक है ना। इसलिए आप एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, आप खुद ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। जानिए री एग्जाम के बाद कितना कंपटीशन होगा, तो ज्यादा कंपटीशन 9-10 का फर्क होगा, बहुत बारीकी का फर्क होगा। यानी जितना पहले सब पढ़ लिए ना, जितना पहले पढ़ लिए हैं इतना आप भी पढ़ लेते हैं, परंतु हम आपसे बता दें ना, सारा माहौल है, जो जो नहीं समझेंगे ना वो यहाँ पे व्यस्त रहेंगे, शादियों में व्यस्त रहेंगे, इधर उधर जाएंगे, आईपीएल देखेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगता है इस महीने में। यानी आप मन लगाने की कोशिश करिएगा और जबरदस्ती करिएगा, ये बता दे रहे हैं, यानी आप आराम से आगे हो जाएंगे। दूसरी बार हम बता दें, इस बार जो है दूसरा मेरा टॉपिक होगा कि इस बार पेपर का लेवल क्या होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो इस बार पेपर का लेवल क्या होगा, तो हम आपसे बता दें, सेम लेवल रहेगा, सेम लेवल रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो भी सवाल आएगा, जो भी पैटर्न पे आएगा, वो यूपी पुलिस जेल वार्डन की ही तरह आएगा। जैसे उसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन
पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था से पूछे गए थे, जो सोच मानसिक अभिरुचि, जो सोचने के आधारित था प्रश्न, सेम सेम यही पैटर्न इसमें भी डाला था और वो भी वही पैटर्न का सेम सेम आगे भी पेपर होगा, जान लीजिएगा। कोई लेवल में परिवर्तन नहीं होगा, सेम सेम लेवल होगा। आप एकदम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप 240 प्लस नंबर पा सकते हैं, बात मान लीजिएगा। कुछ न करिएगा, अगर आप पहले से सिलेबस अगर आप लिखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखे फिर भी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखे फिर भी हम आपको बात करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं कि किस किताब से पढ़ें और कैसे पढ़ें कि 240 नंबर आ जाएं। किस किताब से पढ़ें और कैसे पढ़ें कि 240 नंबर आ जाएं। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि पढ़ने से पहले आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सिलेबस को नोट डाउन कर लेना है। सिलेबस को नोट डाउन करने के बाद एक चार्ट बड़ा सा होता है, उसमें आप अच्छे से लिखने के बाद दोस्तों जहां आप पढ़ते हैं वहीं पे उसे लगा दीजिएगा। आपको सिलेबस आपको कंठे होना चाहिए, मतलब जो भी सिलेबस दिया है भर्ती बोर्ड ने, आपको एक एक सिलेबस याद होना चाहिए। सबसे पहला काम, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, आप जीके और हिंदी का सिलेबस आप याद कर लें कि क्या क्या आएगा, किन किन पॉइंट से आएगा, जान लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, क्या क्या सिलेबस आएगा, किन किन पॉइंटों से आएगा। और टेस्ट जान लीजिएगा, अभी तो हफ्ते में केवल 1 बार टेस्ट दीजिएगा, हफ्ते में केवल 1 बार टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद जितने जो भी टेस्ट आप दीजिएगा ना, पूरा सोल्यूशन उसका एकदम हल करिएगा, उसे देखिएगा कहां से प्रश्न आ रहा है, किस प्रकार से प्रश्न आ रहा है, कितना अंदर से प्रश्न आ रहा है, वो देखने का काम करिएगा और आप पढ़ने का काम करिएगा। सवाल ये कि सर हम किस बुक से पढ़ें, अभी हम बताएंगे 240 प्लस नंबर कैसे आएंगे। सवाल ये कि आप हम सर किस बुक से पढ़ें कि मेरा 240 प्लस तो नंबर आ ही जाए, नहीं तो कटाव में आ जाए हम। समझ रहे ना कैसे पढ़ें। तो हम आपसे बता रहे हैं, हम बोले हैं ना, देखिए हमेशा यही चीज हम बताते हैं कि मायने ये नहीं रहता है कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, मायने ये नहीं होता है कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, बस मायने ये होता है कि जो सी बुक पढ़ रहे हैं कहीं गलत ना दिया हो, बस यही मायने होता है। बाकी दुनिया का कोई भी बुक ना आप उठा लीजिए, सभी अच्छी होंगी। हम आपसे बात करते रहे कौन से बुक से पढ़े कि 240 प्लस नंबर आए, तो जान लीजिएगा बार बार वही कहते हैं कि मायने बुक नहीं रहता है, मायने सिलेबस रखता है कि आपका सिलेबस कहां से कंप्लीट हो रहा है। बस आपका सिलेबस कहां से कंप्लीट होता है, मायने ये रखता, मायने ये नहीं रखता बुक। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि लुसेंट उठा लेते हैं, खूब पढ़ते रहते हैं, उनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रहती है, समझ रहे ना। और जब प्रश्न इधर उधर से आ जाता है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जब सिलेबस को नहीं देखे रहते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं कहां से प्रश्न आया था, बात समझ रहे हैं ना। तो वह बात आप ना कहें, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों कि पहला कर्तव्य आपका बनता है पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लें, एक चार्ट बना के जहां पढ़ते हैं वहां पे उसे रख दें, रखने के बाद याद कर लें। उसके बाद एक एक पॉइंट आप नोट बनाने का काम करेंगे, एक एक पॉइंट नोट बनाने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके सिलेबस में जो भी दिया है, सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन दिया है, अभी देखिए सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन से भी प्रश्न आया था नहीं था, आया था सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन। साइबर क्राइम से आया था नहीं आया था प्रश्न, सेम जीएसटी से आया था नहीं आया था, मानवाधिकार से आया था नहीं आया था। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, यानी जो सिलेबस दिया है आप में, जो सिलेबस दिया, अगर आपके पास सिलेबस नहीं मिलेगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी रामबच्चन 4356 है, आप वहां से मुझे फॉलो करके आप जो भी पूछ सकते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों कि मायने ये नहीं रहता कि आप किस बुक से पढ़ें, मायने ये होता है कि जो प्रश्न दिया है, जो सिलेबस में दिया है, जो आपको सिलेबस में दिया है वो कहां से कवर होगा, कैसे पूरा होगा। तो कुछ मान लीजिए बच्चे लुसेंट से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रेलवे स्पीडी से जीके याद करते हैं, कुछ बच्चे किरण प्रकाशन रखे रहते हैं, बात समझ रहे हैं ना। कुछ हिंदी का भी बच्चे लुसेंट रखे रहते हैं, कि आदित्य प्रकाशन का रखे रहते हैं, बहुत सारी बुक है जो अब को प्रचलित है मार्केट में। तो हम बता रहे हैं आपसे, देखिए मान लीजिए अभी आप लुसेंट उठाएंगे ना तो उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं रहेगा। हम ही नहीं कह रहे लुसेंट बेकार है, बहुत अच्छी बुक है, वही कंपटीशन के वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन बुक है। परंतु हम आपको ये बता देना चाहते हैं दोस्तों, मान लीजिए जैसे आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार, समझ रहे ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार अगर आप में सिलेबस में है मानवाधिकार, तो बताइए ये चीज कहां मिलेगा। बस आपको मायने हम बताए ना, बुक नहीं रखता है, मायने आपका सिलेबस कहां से कंप्लीट हो रहा है ये रखता है। ये सिलेबस अगर आपका है तो देखिए कैसे कंप्लीट हो रहा है, चाहे गूगल से कंप्लीट करिए, समझ रहे हैं ना,
कोई बुक में मिला तो बुक से देखिए, ना बुक में मिला तो गूगल से जाइए देखिए, इसका जितना अनुच्छेद है वो पढ़िए। ऐसा ना होता है, गूगल से सर्च करिए उसके बारे में, यहाँ पे ना मिले अगर आपको तो कोई बैच अगर आप परचेस किए होंगे तो वहां से देखिए, यूट्यूब पे तमाम चीजें मिल जाती हैं दोस्तों। बात मान लीजिए, इसीलिए जब भी आप पढ़ाई पढ़िए ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, आपका हमेशा कभी नंबर नहीं, 100 क्वेश्चन यानी 200 नंबर से तो कभी कम नहीं आएगा यदि आप सिलेबस से पढ़ते हैं। तो जान लीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि मुझे सब आ रहा है, ये तो पेपर इजी आ गया, ये तो पेपर इजी आ गया, आप ऐसे कहेंगे। जान लीजिए हालांकि पेपर इजी नहीं रहता है, जब आप सिलेबस से पढ़े रहते हैं, सेम सेम चीजें आ जाता है, तब आप लोग को लगता है वो चीजें बहुत इजी रहता है। इसीलिए बात मानिए, सबसे अहम रोल है आपका सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करिए, कम से कम से ना उस टाइप का, ना एक टाइप का तो पढ़ लीजिए कम से कम। अभी देखिए साइबर क्राइम से सीधे पूछ दिया था कि जो होता है ना कि मान लीजिए साइबर क्राइम से मतलब निपटने के लिए मतलब कौन सा टोल फ्री नंबर है 1930, बात समझ रहे हैं ना, इस सब के लिए दिया था। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। छोटा छोटा हो सकता है आप सिलेबस पढ़े रहे हैं तो हो सकता है उसका पहले ही टाइप का प्रश्न दे दें। और बड़ी बात आपको बता देना, एग्जामिनर जानते क्या करता है, या तो हाई लेवल का प्रश्न डाल देता है या तो एकदम जीरो लेवल का डाल देता है, मीडियम को छोड़कर, समझ रहे ना। इसलिए हाई लेवल का और लो लेवल का कभी जिंदगी में ना छोड़िएगा। बाकी मीडियम वाला याद रहना, मीडियम लेवल मतलब समझते हैं, रहे या ना रहे कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करिएगा, पहले लो लेवल का पढ़ लीजिएगा, फिर हाई लेवल का पढ़ लीजिएगा, बीच में का छोड़ दीजिएगा। जी के जीएस की बात कर रहे हैं, सेम सेम मैथ रीजनिंग की वही वही पैटर्न बात रहे हैं। जान लीजिएगा, अगर 18 क्वेश्चन मैथ आता है ना, तो केवल 2 ही प्रश्न हाई लेवल का रहता है। बाकी 16 क्वेश्चन जो होता है, 16 क्वेश्चन में से हम आपसे बता रहे हैं 10 क्वेश्चन तक एकदम जीरो लेवल का होता है, एकदम एक लेवल का होता है, समझ रहे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एकदम मीडियम लेवल का रहते हैं, समझ रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा लो लेवल पढ़ने का, एकदम लो लेवल के। मान लीजिए कोई चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ना जाए, अब देखिए G20 का, सिर्फ G20 का फुल फॉर्म ही पूछ दिया था, समझ रहे ना, G20 का फुल फॉर्म ही पूछ दिया था, इतना इजी क्वेश्चन। अब देखिए जीएसटी से सेम सेम अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन में ना आप छोड़िएगा, जान लीजिए पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा, हम आपसे निवेदन करते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद अभी उसके बाद आप हमेशा टेस्ट दीजिएगा, हमेशा टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट आपका ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में अगर लीजिएगा तो घटना चक्र का टेस्ट ले ले। अगर कोई भी टेस्ट कॉपी किताब लेते हैं तो घटना चक्र का लीजिएगा, नहीं तो अगर ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम। और दूसरी बात हम आपको बता दें, जितना यूपी का एग्जाम हुआ है, जान लीजिएगा, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल अगर कराई है एग्जाम, जो भी एग्जाम कराई है, जो भी, चाहे यूपी पुलिस एसआई हो, चाहे यूपी पुलिस एसआई हो, चाहे जेल वार्डन हो, चाहे पहले 2018 वाली वैकेंसी हो, 2019 वाली वैकेंसी हो, जितना भी पूछा गया है प्रश्न, जीके जीएस हिंदी मैथ रीजनिंग, आपको नोट कर लेना है, बात मानिए। क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं ना, कम से कम 10-10 20-20 प्रश्न जो होता है ना, 30-30 प्रश्न ना ऐसे ही रिवीजन में दे देता है, समझ रहे हैं ना। सेम सेम पिछली बार पूछा हुआ प्रश्न दे देता है, लोगों को ध्यान में नहीं रहता है। हो सकता है मान लीजिए आप कोई भी जो भी हुआ है, चाहे रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, ध्यान समझिएगा, चाहे रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हुआ है, चाहे जेल वार्डन का हुआ है, चाहे यूपीएसआई का हुआ है, किसी भी एग्जाम हुआ है, अगर यूपी पुलिस कराई है उसे, तो सारा आप एग्जाम जो भी है ना उसे नोट करके रख लीजिएगा, जहां से भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा आपको, चाहे किताब में मिले, चाहे ऑनलाइन मिले, चाहे गूगल से मिले, चाहे यूट्यूब से मिले, उसे आप लिख के नोट कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने का काम करिएगा दोस्तों। जान लीजिएगा आराम से आपकी सफलता हो जाएगी, 240 प्लस नंबर आराम से आ जाएगी। और टेस्ट देते समय एक बात जरूर आप याद करिएगा दोस्तों, कि जब भी आप टेस्ट दीजिएगा ना, तो आप पहले टेस्ट दीजिएगा, आपको 2 से 3 दिन लगे, उसका सोल्यूशन आराम से करिएगा, जहां जहां से फंस रहे हैं आप उसको पहले कवर करने का काम करिएगा। कितने लोग ऐसे छात्र होते हैं ना, जो उनको आता है वही लेके पहले बैठते हैं। अगर उनको मैथ आ रहा है तो मैथ लगाएंगे, पहले बैठेंगे। अगर उनको हिंदी आ रहा है तो हिंदी पढ़ेंगे। उनको जो चीज नहीं आता है वही पढ़ना चाहिए। वो हिम्मत एक बार आप करने की कोशिश करिएगा। जो आपको नहीं आ रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है उसे पढ़ने का काम करिएगा, जो आपको आ रहा है उसे रिवीजन करने का काम करिएगा। जान लीजिएगा आसानी से तैयारी हो जाएगी। कोई पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एकदम हाई लेवल का नहीं होता, आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करिएगा। कोई कंपटीशन, हमने क्या बात किया
कैसे पढ़ें कि 240 प्लस नंबर आए, तो जी ऐसे ही पढ़िएगा, 240 नंबर पर आ जाएगा। पूरा सिलेबस नोट डाउन करके आप लिख के 1 टाइप 2 टाइप तक पढ़ते रहिएगा, उसी में से एग्जाम आ जाता है। किस किताब से पढ़ें दोस्तों, मायने ये नहीं रहता है कि हम किस किताब से पढ़ें, मायने ये होता है कि आपका सिलेबस कैसे पूरा हो रहा है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे किताब हो, कोई भी हो, बस किताब गलत ना होनी चाहिए। इस बार पेपर का लेवल क्या होगा, तो इस बार पेपर का लेवल सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जो भी पेपर ये हुआ है उसे जाके सॉल्व करिएगा बढ़िया से, आप उसका लैंग्वेज समझिएगा, भाषा समझिएगा, इस प्रकार से काम करने की कोशिश करिएगा। फिर एग्जाम के बाद कितना कंपटीशन होगा दोस्तों, कोई कंपटीशन नहीं होगा, सेम कोई अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। बस 9-10 का हो सकता है गलती से देखने के लिए मिले, नहीं कोई अंतर नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। सब शादी विवाह का झंझट आने वाला है, सब परेशान है, इसीलिए आप ना परेशान होइएगा, आप मेहनत करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं ईमानदारी से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल का एकदम आपको अच्छी तरह से एक मैथ का टॉपिक मिलेगा, जहां से आप आसानी से सीख पाएंगे और वहां पे जाके 18 में 18 करके आएंगे। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप एक बार हम पे भरोसा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक आप कमेंट करके बताएंगे, हम वो लाने का काम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।